हुआ सत्राजित नाम के एक राजा थे। ध्यान से सुने, सत्राजित नाम के एक राजा थे और सत्राजित उनके पास एक स्यमंतक नामक मणि थी। स्यमंतक नामक मणि थी राजा के पास, जो भगवान सूर्य ने किनको दिया था? सत्राजित को दिया था। उस मणि की विशेषता यह थी, सूर्य नारायण जी द्वारा दिए गए मणि की विशेषता थी कि रोज 8 भार सोना देती थी। 8 भार सोना देती थी। एक बार भगवान ने मणि को मांगा सत्राजित से, किंतु सत्राजित राजा ने भगवान को मणि देने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया, मना कर दिए। और सत्राजित राजा ने भगवान को नहीं दिया मणि को, अपने भाई प्रसेन, देखिए सत्राजित के भाई प्रसेन का मणि, देखिए सत्राजित के भाई प्रसेन, और वो मणि को पहन करके कहाँ चला गया? वन में घूमने चला गया। मणि को पकड़ के प्रसेन, जो सत्राजित का भाई था, वन में चला गया। एक शेर द्वारा प्रसेन की हत्या कर दी गई। देखिए भगवान को अगर देते तो शायद उनका भाई बच जाता, लेकिन नहीं दिए, तो प्रसेन की हत्या कौन कर दिए हैं जी? शेर द्वारा प्रसेन की हत्या जब हो गई, और इधर कथा में हुई जामवंत के द्वारा, जामवंत सुने रीछपति है, रीछों के राजा है। जामवंत के द्वारा जब मार दिया गया प्रसन्न को, प्रसेन को जब मारा गया तो मणि छूट गया वहीं पे। उस मणि को जामवंत के द्वारा सिंह को मार कर, देखिए जामवंत जी महाराज ने किनको मारा है? सिंह को मारा है। प्रसेन को कौन मारे? शेर मारे। और शेर को कौन मारे? जामवंत जी मारे। और जामवंत है रीछों के राजा, और जामवंत जी ने इसे अपनी पुत्री जामवती को दे दिया है। बोल जामवंती देवी की जय हो। भगवान मंगे थे मणि को, नहीं दिया था राजा। उस मणि को खोजते खोजते जामवंत जी की गुफा में चले गए हैं कृष्णचंद्र जी। भगवान का जामवंत जी से, देखिए भगवान का जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध हुआ। कितने दिन तक हुआ माता जी? 27 दिन तक युद्ध हुआ। जामवंत जी देखे ये तो मेरे क्या हैं? त्रेता युग के राम हैं। अपने राम जी को पहचान गए और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से कर दिया है। बोले जामवंत प्रिय भगवान की जय हो। दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, किनका? कृष्णचंद्र जी का। और जामवंती थी जामवंत की पुत्री, बेटी। अब तीसरा इधर देखें, सत्राजित राजा को जब भगवान ने मणि वापस कर दिए, देखिए मणि था जामवंत के पास, अपन बेटी दे दिए, तब जामवंती उनकी अर्धांगिनी मतलब उनके पास रहा। और उस मणि को सत्राजित राजा को जब भगवान ने मणि वापस की तो सत्राजित राजा ने बहुत पछताया, बहुत पछतावा हुआ उनको, और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया है। बोले सत्यभामा देवी की जय हो। तीसरा हुआ सत्यभामा देवी से भगवान कृष्ण का। एक बार ध्यान से सुने, एक बार भगवान कृष्णचंद्र जी अर्जुन के साथ यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। यमुना नदी के किनारे किनारे घूम रहे थे। भगवान ने देखा कि एक स्त्री पुत्रा का नाम, उनकी पुत्री का नाम था भद्रा। पुत्री का क्या नाम था? भद्रा। और भद्रा और कृष्णचंद्र जी का विवाह हुआ। यह उनका 7वां विवाह है, क्योंकि श्रुत कीर्ति जी ने भगवान से वात्सल्य भाव रखती थी। क्या की भाव रखती थी? वात्सल्य, प्रेम की भाव रखती थी। और भगवान क्या है? प्रेम के भूखे हैं, इसलिए उनके साथ क्या किए हैं? भगवान विवाह किए हैं। जय हो। इस प्रकार भगवान ने, ध्यान से सुने, 8 माताओं के साथ विवाह किया, अर्थात 8 उनकी क्या थी? पत्नियां। अब आ गई कथा सुने। भूमि पुत्र भौमासुर था, जिसको क्या कहा जाता है? नरकासुर भी कहा जाता है। नरकासुर, तो नरकासुर को भगवान ने, वो जो नरकासुर का है ना, वो रानियों को क्या कर लिया था? कैद करके रख लिया था, सभी से एक साथ विवाह करूंगा करके, लक्ष्य बना के बहुत लोगों को। तो भगवान कृष्णचंद्र जी ने क्या किया? नरकासुर को मार दिया, क्योंकि जो कैद किए थे वो रानियां लोग भगवान पे क्या थे? भक्ति में क्या थे? डूबे हुए थे, प्रार्थना करते थे। भक्त की पुकार सुनते हैं भगवान। नरकासुर का क्या किया है? वध किया है।